बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बच्चों की मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। लास्ट मैंने वीडियो शेयर की थी मिल्क अडल्ट्रेशन पे और उसमें बताया था कि जो दूध में मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए जाते हैं वो क्या क्या हैं और उनके क्या क्या नुकसानात हैं। अभी उसी को मैं डिटेल से शेयर करूँगी कि जो मिल्क में यूरिया ऐड किया जाता है उसका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए वो क्या करता है। बेसिकली अगर उसका कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो बच्चे की मैदे को मुतासिर करेगा। मैदे की एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि उसको जो मैदे के अंदर नॉर्मली तेज़ाब या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है वो लाइनिंग जो है वो एसिड की वजह से जो डैमेज है उससे मैदे को प्रिवेंट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स आप डाइजेस्ट करते हैं उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, उसकी डाइजेशन में अब्जॉर्प्शन में वो हेल्प देता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये नेचुरल सिस्टम है कि उसकी गैस्ट्रिक लाइनिंग को उस एसिड से प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छी म्यूकस लाइनिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। और उस लाइनिंग को अगर डिस्टॉर्शन आती है, वो डैमेज होती है, तो उसकी वजह से मैदे में इन्फ्लेमेशन या गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं। और गैस्ट्राइटिस की अलामात क्या होती हैं कि बच्चों में नौज़िया होता है, दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है। और ज़ाहिर है जब उल्टी आती है बच्चा कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो सेकेंडरीली बच्चे का वज़न और उसका कद, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है और बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी अब डाइजेशन नहीं हो रही। जो भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले रहा है, जो भी डाइट ले रहा है, तो उसको अब्जॉर्ब नहीं हो रही। सेकेंडली मेलामीन की बात की थी मैंने। मेलामीन क्या है, वो भी फॉल्स प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए मिल्क में ऐड करते हैं। और प्रोटीन कंटेंट जब बॉडी में बढ़ जाता है तो उसका अल्टीमेटली लोड जो है वो किडनीज़ पे पड़ता है। और किडनीज़ जो हैं अगर उस लोड को बियर नहीं कर पाते, जैसा कि छोटा बच्चा है और उतना कंसनट्रेटेड उसका यूरन है, तो वो फिर अल्टीमेटली बच्चे के किडनीज़ अगर उस ओवरलोड को बर्दाश्त ना कर सकें तो किडनी फेलियर होने के, रीनल शट डाउन होने के चांसेस होते हैं और गुर्दे फेल हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्मलिन की। और कुछ डिटर्जेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, वो भी अल्टीमेटली मैदे की और अंतड़ियों की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करती हैं और उसकी वजह से बच्चों में बार बार मोशन लगते हैं, बच्चों में बार बार जो है पानी की कमी होने के चांसेस हैं। और मोशन की वजह से भी बच्चे को ग्रोथ कम हो जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द रहता है। कई दफ़ा मोशन के साथ बच्चों को ब्लड आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है जब गट की, तो पखाने के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें रेशा भी आ सकता है, फिर उल्टियाँ आ सकती हैं, पेट फूल जाता है और अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आता है और बच्चे की वेट और हाइट उसकी उम्र के लिहाज से कम होते हैं। तो जब ग्रोथ कम होगी तो बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी, मेल अब्जॉर्प्शन है, मेल डाइजेशन है, चीज़ें खा रहा है बच्चा लेकिन अब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो बच्चे की इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है और जिसकी वजह से बच्चा एक्सपोज हो जाता है रिकरेंट इन्फेक्शंस को और वो बच्चा बार बार बीमार होता है। एक दफ़ा एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ अर्सा ठीक रहता है, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह जो कुछ पेशेंट्स हैं जैसे डायबिटीज़ के बच्चे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ या शुगर के जो मरीज़ हैं, अगर उनमें ये दूध इस्तेमाल किया जाता है जो कि अडल्ट्रेटेड है और उसमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है। स्टार्च क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इसका ओवरलोड होता है तो उस बच्चे की तो ऑलरेडी शुगर कंट्रोल नहीं है, उसका पेंक्रियाज इस काबिल नहीं है कि वो इंसुलिन बना सके, उसको भी हम इंसुलिन बाहर से दे रहे हैं और वो इंसुलिन के ज़रिए ही बॉडी का शुगर का कंट्रोल जो है वो रखा जाता है। तो अगर आप मिल्क इस तरह का दे रहे हैं जो कि अडल्ट्रेटेड है और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड है, तो बच्चे का अल्टीमेटली शुगर भी अनकंट्रोल रहेगी। इंसुलिन भी आप लगा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उन पेशेंट्स में भी स्टार्च और ये अडल्ट्रेटेड मिल्क जो है बच्चे की बीमारी को मज़ीद पेचीदा करेगा। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक जो कॉस्टिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी मैदे की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और अल्टीमेटली मोशन और इस तरह के प्रॉब्लम बच्चों में देखने में आते हैं। तो अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें, उन्हें अच्छी हेल्दी डाइट दें और नॉन अडल्ट्रेटेड मिल्क दें
और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और घर का बना हुआ खाना और नेचुरल डाइट जो है वो इस्तेमाल करें। तब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।